नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द यूजिंग ऑफ द फ्लावर, यानी कि फूल का और किस किस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सो मैनी यूजेस, यानी कि कई सारे के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट टॉपिक है फ्लावर आर इवन ईटन, यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि कुछ कुछ फ्लावर को हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। देन फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर इन अवर डेली लाइफ। डेली यानी कि हमारी जो हर रोज़ की लाइफ है उसमें हम फ्लावर का किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो दैट फ्लावर कैन बी ईटन एज वेल, क्या आपको पता है कि फ्लावर को हम खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैनी फ्लावर्स आर कुक एज वेजिटेबल, यानी कि कई फ्लावर्स का ऐसे वेजिटेबल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या देखा कि आपको पता है कि हम अपने डेली लाइफ में फ्लावर्स का कैसे यूज़ करते हैं, और क्या आपको पता है कि हम जो फ्लावर है उसको खा भी सकते हैं, यानी कि उसको खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कई फ्लावर्स के हम वेजिटेबल बना भी सकते हैं। इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स, यानी कि उत्तर प्रदेश में फिरोजा एंड नीलिमा वो लोग कहते हैं कि जो कचनार फ्लावर्स है उनका वेजिटेबल्स बनाकर हम खा सकते हैं। इन केरला यामिनी वॉन्ट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर, यानी कि यामिनी है वो केरला की है और वो हमें बताती है कि केरला में ऐसे बनाना के जो केले के फ्लावर्स होते हैं उनका भी वेजिटेबल्स बना के हम खा सकते हैं। ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पैकर्स मेड ऑफ सैजन फ्लावर्स, यानी कि यहाँ पे ममता एंड ओमर जो है वो बताते हैं, वो दोनों ही महाराष्ट्र के हैं और वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र में लोग सैजन की कली के फूलों की पकौड़ी बना के भी खा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या था कि जो कन्नड़ के फूलों की वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी बनाकर खाई जाती है, फिर केरला में केले की पत्तियों को वेजिटेबल्स बना के खाया जाता है, और महाराष्ट्र में जो सैजन कलियों की फूल होती है उनको पकोड़े बना के वेजिटेबल्स की तरह बना के खा सकते हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज आर फ्लावर्स कुक इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, क्या आपके भी घर में भी ऐसे कुछ फ्लावर्स की वेजिटेबल बनाई जाती है। अ ग्रेवी डिश और एज अ चटनी, यानी कि ऐसे ही आपको जो ग्रेवी डिश बनाते हो या फिर चटनी बना के भी आप ऐसे फ्लावर की वेजिटेबल बनाते हैं। फाइंड आउट विच फ्लावर आर यूज फॉर दिस, यानी कि आपको बताना है कि इसमें कौन से फ्लावर का आप यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर इज मेडिसिन, यानी कि कुछ फ्लावर का मेडिसिन यानी कि दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मैनी मेडिसिन्स एज वेल, यानी कि कुछ फ्लावर के मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फाइंड आउट नेम ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। मेकिंग मीनिंग यानी कि बनाना, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ। तो आपको ऐसे दो फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो मेकिंग मेडिसिन्स यानी कि मेडिसिन्स बनाने के लिए यूज़ होता हो। तो नाउ हाउ कैन वी राइट आंसर, रोज़ एंड मोगरा। तो रोज़ एंड मोगरा जो दोनों फ्लावर है उनका यूज़ मेडिसिन्स बनाने के लिए किया जाता है। हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज इन योर होम, यानी कि आपके घर में रोज़ वाटर का कैसे यूज़ किया जाता है।
इज इट यूज एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स। यानी कि रोज़ वाटर का आप मेडिसिन बनाते हो, स्वीट बनाने के लिए, लस्सी के लिए या फिर कोई और चीज़ों के लिए भी आप यूज़ करते हो। फाइंड आउट एंड टेल अदर्स, यानी कि वो आपको फाइंड आउट करना है और किसी और को बताना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि कुछ फ्लावर्स का कलर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, सिजना, ज़ेनिया etc. These colors can also be used to dry cloth, यानी कि कपड़े। मैरीगोल्ड, ज़ेनिया ये जो फ्लावर्स है, तो कई सारे ऐसे मैरीगोल्ड, ज़ेनिया जैसे फ्लावर का हम ऐसे ड्राई क्लॉथ यानी कि ऐसे सूखे हुए कपड़ों में कलर बनाने के लिए भी ये जो फ्लावर्स है मैरीगोल्ड, ज़ेनिया, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनका इस्तेमाल किया जाता है। Then next paragraph is find out and write the name of some more flower that are used for making colors। आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे कोई और नाम बताइए जो आप कलर बनाने के लिए भी फ्लावर यूज़ करते हो। देन हाउ कैन वी आंसर राइट? रोज, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड etc. आर यूज टू मेक कलर्स, यानी कि ये जो फ्लावर्स है रोज, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, ऐसे कई सारे फ्लावर को हम कलर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर, यानी कि क्या आपको पता है कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ कलर के फ्लावर्स नहीं होते हैं, क्या आपको पता है? Then how can we answer right? Maybe there is no flower of silver, grey and golden color, यानी कि यहाँ पे बता है कि जो सिल्वर, ग्रे और गोल्डन कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो कहीं पे भी नहीं होते हैं। Then next question is write the name of such flower which are used to make scent, यानी मैंने आपको बताया था सेंट यानी कि स्मेल। जो आप सेंट छिड़कते हो ना अपने कपड़े पे, नए नए कपड़े आप जब पहनते हो तो आप कैसे उसकी स्मेल के लिए आप सेंट अपने कपड़े पे छिड़कते हो। तो यहाँ पे क्या बताए कि ऐसे सेंट बनाने में कौन कौन से फ्लावर का यूज़ किया जाता है। देन हाउ कैन वी आंसर राइट? रोज, जैस्मीन आर यूज टू मेक सेंट, इतर एंड अतर, यानी कि यहाँ पे रोज़ एंड जैस्मीन जो फ्लावर है दोनों का सेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो सेंट की ऐसे स्मेल आती है बहुत ही अच्छी सी, तो उनकी जो छोटी सी बॉटल होती है एकदम छोटी सी, उसको क्या कहते हैं? ईतर, कहीं उनको अत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रोज़ एंड जैस्मीन फ्लावर का ऐसे सेंट बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। देन यहाँ पे एक बॉक्स में एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या है वो हम पढ़ते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रेनीज ओल्ड रेसिपीज विच यूज फ्लावर्स, रेसिपी यानी कि कैसे फ्लावर्स बनाने। तो आपने हियर, आपको पता होगा हियर यानी कि सुनना और हियर्ड यानी कि सुना होगा। तो आपने कई बार अपनी दादी माँ से ग्रेनीज ओल्ड यानी कि कभी अपनी दादी माँ से आपने सुना होगा कि कैसे फ्लावर्स की रेसिपी यानी कि कैसे फ्लावर्स बनाए जाते हैं। हियर इज़ अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज़ यूज, यानी कि आपको पता होगा कि जो फ्लावर्स है उसका कैसे रोज़ वाटर बनाया जाता है, वो आपने आपको दादी माँ से कई बार सुना होगा। ग्रेनीज रेसिपी यानी कि वो जो आपकी दादी माँ है वो आपको कैसे रेसिपी बताती है। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन, फिल दिस इन अ बॉटल, यानी कि आपको सबसे पहले जो रोज़ फ्लावर होता है उसकी पत्तियाँ लेनी है, उसमें ग्लिसरीन डालना है, फिर आपको उसको बॉटल में भर देना है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, यानी कि उसमें फिर आपको 2-3
ड्रॉप्स आपको लेमन जूस डालना है इन वाटर्स यूज इन मिक्सचर ऑन योर स्किन, यानी कि फिर आपको उसमें वाटर डाल के फिर आपको ऐसे मिक्सचर में मिक्स कर देना है, यानी कि उसको क्रश कर देना है। योर स्किन विल नॉट क्रैक ऑन ड्राई, यानी कि विंटर्स के दिनों में ये जो रोज़ वाटर है वो लगाने से आपकी स्किन है वो ड्राई नहीं हो जाएगी, इसलिए रोज़ वाटर बनाया जाता है। तो आपने ये रेसिपी अपनी दादी माँ से आपने सुनी होगी। नाउ वी लर्न अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इतर, यानी कि क्या आपने कभी इतर की जो छोटी सी बॉटल है उसको ओपन करके आपने उसकी कभी स्मेल ली है, उसका क्या आपको एक्सपीरियंस है? डू यू नो, आपको पता है? इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इतर इज मेड फ्रॉम लोटस एंड लोटस फ्लावर्स, यानी कि क्या आपको पता है कि जो इतर की ऐसी छोटी सी बॉटल है वो लोटस और लोटस के फ्लावर में से बनती है। द कनौज डिस्ट्रिक्ट इज उत्तर प्रदेश इज अ फेमस फॉर इतर, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा कनौज डिस्ट्रिक्ट है वो इतर के लिए बहुत ही फेमस है। फेमस यानी कि नामचीन। तो उत्तर प्रदेश में ये जो कनौज डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, तो जो उत्तर प्रदेश में जो कनौज डिस्ट्रिक्ट है वो ऐसे ही इतर के लिए बहुत ही नामचीन जगह है। फिर नेक्स्ट है ट्रूकलोड्स ऑफ फ्लावर्स आर बोट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस, यानी कि ऐसे ही वहाँ पे कई कई जगह से ऐसे फ्लावर्स आते हैं और उसमें रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर हियर, यानी कि कई कई ऐसे जगह से दूर दूर से कुछ फ्लावर्स, तरह तरह के फ्लावर्स उस जगह में आते हैं, उसमें रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर और ऐसे फ्लावर्स उसमें फ्लावर में डाला जाता है और उसको प्रिपेयर यानी कि बनाया जाता है। 1000 ऑफ पीपल इन कनौज आर एंगेज इन दिस वीक, एंगेज यानी कि व्यस्त रहना, यानी कि वर्क में बिजी रहना। तो वहाँ पे 1000 पीपल यानी कि कई सारे लोग, 1000 लोग वहाँ पे ऐसे यहाँ पे इतर बनाने के लिए कनौज में बहुत ही वर्क यानी कि बहुत ही काम करते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश में कनौज डिस्ट्रिक्ट है उसमें इतर बनाए जाते हैं और वो बहुत ही नामचीन जगह है। तो हमने यहाँ पे यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि कैसे फ्लावर्स का डिफरेंट वे में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले क्या देखा था, फ्लावर आर इवन ईटन, यानी कि खाने के लिए भी फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक था फ्लावर इन मेडिसिन, यानी कि दवाइयों के लिए भी फ्लावर का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा हमने कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि कैसे कलर्स भी बनाए जा सकते हैं। तो फ्लावर्स में से ऐसे ही और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अदर यूजेस, यानी कि और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैव यू एवर रीड एंड हियर्ड एनी सॉन्ग अबाउट फ्लावर्स, रीड यानी कि पढ़ना और हियर्ड यानी कि सुना होगा। तो क्या आपने कभी पढ़ा है या फिर सुना है कोई फ्लावर के सॉन्ग के बारे में? तो हमें यहाँ पे एक सॉन्ग दिया है हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपको जिससे अच्छा लगता हो जो भी लैंग्वेज में वो आपको यहाँ पे ये जो सॉन्ग दिया है वो अपने आप ही गाना है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक अबाउट इट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग आर सॉन्ग, यानी कि क्या आपको पता है कि कुछ सॉन्ग बहुत ही अच्छे होते हैं फ्लावर के बारे में। डू यू और एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग, यानी कि क्या आपके घर में भी ऐसे कोई और है जिसको ऐसे फ्लावर के बारे में सॉन्ग आता हो। कलेक्ट सॉन्ग पोएम्स etc ऑन फ्लावर, राइट देम डाउन एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम, यानी कि ऐसे ही आपको कुछ सॉन्ग या फिर पोएम फ्लावर्स के बारे में बनाने हैं या फिर उसको कलेक्ट करके आपको आपके क्लासरूम में लेकर आना है, फिर उसको पढ़ना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज ऑन कैरेटीन ओकेशंस फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स, यानी कि क्या आपने कोई कैरेटीन मीनिंग यानी कि कुछ और ओकेशंस यानी कि कुछ अवसर या फिर फेस्टिवल्स, तो क्या आपको पता है कि कुछ स्पेशल फूलों होते हैं जो फेस्टिवल पर या फिर कुछ अवसर पर यूज़ किए जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेशंस एंड द फ्लावर यूज एट ईच, यानी कि हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है जिसमें कौन से फेस्टिवल या फिर ओकेशंस यानी कि अवसरों पे कौन से फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे हमें लिस्ट बनाना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है ओकेशंस और फेस्टिवल्स में, और एक साइड पे लिया है नेम ऑफ द फ्लावर्स। तो यहाँ पे एक साइड पे हमें फेस्टिवल्स लिखने हैं और एक साइड पे जो भी फ्लावर्स उसमें यूज़ होते हैं वो लिखना है। जैसे कि फेस्टिवल होते हैं ना, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, होली, तो उसमें हम कौन से फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड। फिर कोई किसी का बर्थडे हो तो हम उसको क्या देते हैं, रोजेस या फिर जिनिया फ्लावर। फिर किसी का मैरिज हो तो उसमें भी हम किसी को रोज़ या फिर जैस्मिन फ्लावर देते हैं। देन कोई पूजा चल रही होती है या फिर कोई पूजा होती है तो उसमें हम मैरीगोल्ड, रोजेस और ऐसे और भी फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही फ्लावर का हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑफ कोर्स इट देयर इफ़ देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर्स, यानी कि ऑफ कोर्स यानी कि यस हम ऐसे और भी फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। देन वी नीड लोटस एंड लोटस ऑफ फ्लावर्स, यानी कि हम ऐसे में और भी फ्लावर्स में जैसे लोटस और लोटस के फ्लावर का भी यूज़ करते हैं। फ्लावर्स आर ग्रो इन मैनी प्लेसेस, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस में कई सारे फ्लावर्स उगते हैं। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल, यानी कि आपको एक इमेजिन यानी कि आपको ऐसे सोचना है कि अगर आप कोई एक खेत में खड़े उसमें आपको दूर दूर तक आपको सब कुछ फ्लावर्स ही नज़र आ रहे हैं, देन वो आपको कैसा ब्यूटीफुल लग रहा है वो आपको इमेजिन करना है। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लेट अस नो सम मोर, यानी कि हम और भी कुछ जानते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर, सेलिंग यानी कि बेचना, फ्लावर्स यानी कि फूल, एनीवेयर यानी कि कहीं भी। तो क्या आपने कभी फूल वाले को देखा है कहीं पे, कहीं आसपास फूल बेचते हुए? इफ़ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाय आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड राइट, यानी कि आपके आसपास कहीं भी ऐसा कोई फ्लावर बेचने वाला हो, फ्लावर सेलर यानी कि फ्लावर बेचने वाला हो, तो उसके पास आपको जाना है। नियर बाय यानी कि उसके पास आपको जाना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर आपको पुट आउट करने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर दैट दे सेल, यानी कि वो कौन कौन से डिफरेंट फ्लावर ऐसे बेचते हैं। आस्क देम द नेम ऑफ 3 फ्लावर्स, यानी कि उनको ऐसा पूछते, यानी कि उसको आप ऐसे फ्लावर सेलर को ऐसा पूछकर आप वो भी जवाब दे, उसका कोई भी 3 फ्लावर का नाम लिखना है, जैसे कि रोज़, मैरीगोल्ड, जैस्मिन और भी फ्लावर सेलर जो बेचता हो फ्लावर उनके कोई भी 3 नेम लिखने हैं। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि वो जो फ्लावर सेलर है वो जो फ्लावर कहाँ से लाते हैं, ब्रिंग यानी कि लाना, तो वो जो फ्लावर सेलर है फूल बेचने वाले वो फ्लावर्स कहाँ से लाते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन एंड हॉर्टिकल्चर फार्म्स, यानी कि वो जो फ्लावर सेलर है वो गार्डन में से या फिर हॉर्टिकल्चर फार्म्स यानी कि जहाँ पे फ्लावर्स की खेती होती है वहाँ से वो लोग फ्लावर्स लाते हैं। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स, बाय यानी कि खरीदना, तो जो लोग हैं वो फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं। देन हाउ कैन वी आंसर राइट, पीपल बाय फ्लावर फॉर डेकोरेशन, वर्शिप एंड टू गिफ्ट देम, यानी कि जो लोग हैं वो इसीलिए फ्लावर्स खरीदते हैं डेकोरेशन यानी कि सजावट के लिए, वर्शिप यानी कि कोई पूजा के लिए और किसी को गिफ्ट देना हो इसीलिए सब लोग फ्लावर्स खरीदते हैं।
देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट फॉर्म्स डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर्स, यानी कि वो जो फ्लावर सेलर है, जो फूल बेचने वाला, वो किस तरीके से फ्लावर बेचते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए, उनको देखना है। टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म्स दैट यू हैव सीन, यानी कि आपने फ्लावर सेलर को किस तरीके से फ्लावर बेचते हैं, किस किस तरीके से वो आपने देखा हो, तो उनके सामने हमें राइट का मार्क लगाना है। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर है वो क्या है, फ्लावर स्टैंड, यानी कि आपने देखा होगा कहीं पे कि कोई स्टैंड है तो उसमें फ्लावर की सजावट की जाती है, तो वो तो आपने देखा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लावर स्टैंड। तो उसके सामने यानी कि उसके ऊपर हमें राइट का मार्क लगाना है। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें क्या है, फ्लावर पोट्स, तो जो फ्लावर सेलर है वो ऐसे फ्लावर पोट्स नहीं बेचते हैं। फिर नेक्स्ट है लोज पेटल, यानी कि लोज यानी कि तोड़ना, और पेटल्स यानी कि पत्तियाँ। मैंने आपको आगे भी ये मीनिंग बताया था, पेटल्स यानी कि पत्तियाँ। तो आपको पता ही होगा कि कैसे जो फ्लावर सेलर है वो कैसे एक कटोरी में सारी पत्तियाँ भर के आते हैं रोजेस के या फिर और भी फ्लावर्स के, तो वो ऐसे भी फ्लावर्स बेचते हैं। तो देन हमें इस पिक्चर में भी राइट का मार्क लगाना है। देन नेक्स्ट पिक्चर इज ग्रासलैंड, तो देखिए ग्रासलैंड यानी कि माला, तो आपको पता होगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की मालाएं होती है, तो वो भी फ्लावर सेलर बेचते हैं, तो उनके ऊपर राइट का मार्क लगाना है। देन रंगोली, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग जो रंगोली है उसमें फ्लावर का यूज़ करते हैं, जो फ्लावर सेलर है वो रंगोली नहीं बनाते हैं, तो उसके ऊपर राइट का मार्क नहीं लगाना है। देन नेक्स्ट है पिक्चर बुके, तो आपको पता ही होगा कि कैसे बुके होता है, उसमें बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स एक झुंड में कैसे बंद करके एक कैसे एक बुके बनाया होता है, उसको क्या कहते हैं, बुके। तो बुके भी फ्लावर सेलर बेचते हैं, तो उनके ऊपर भी राइट का मार्क लगाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी अदर फ्रॉम दैट यू हैव सीन, यानी कि और भी तरीके से कि आपने कभी ऐसा कोई फ्लावर बेचते हुए देखा है। तो देन हाउ कैन वी आंसर राइट, सेलर सेल फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ गजरा, यानी कि आपको पता होगा कि गजरा कैसा होता है, उसमें वाइट कलर का फ्लावर कैसे एक माला जैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, गजरा। तो आपको पता होगा कि कई सारे लोग यानी कि वुमेंस है, वो कई सारी वुमेंस ऐसे बालों में गजरा लगाती है, तो ऐसे गजरे भी फ्लावर सेलर बेचते हैं।